न तु मा शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे युगमेश्वरम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, तुम्हारे जो चर्म चक्षु हैं उनकी शक्ति बहुत अल्प और सीमित है। प्राकृत होने के कारण वे चर्म चक्षु केवल प्रकृति के तुच्छ कार्य को ही देख सकते हैं, अर्थात प्राकृत मनुष्य पशु पक्षी आदि के रूपों को, उनके भेदों को और धूप छाया आदि के रूपों को ही देख सकते हैं, परंतु वे मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत मेरे रूप को नहीं देख सकते। मैं तुझे अतीन्द्रिय अलौकिक रूप को देखने की सामर्थ्य वाले दिव्य चक्षु देता हूँ, अर्थात इन चर्म चक्षुओं में ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तू अतीन्द्रिय अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ साथ उनकी दिव्यता को भी देख सके। यद्यपि दिव्यता देखना नेत्र का विषय नहीं है, परंतु बुद्धि का विषय है, अभी तो बुद्धि का विषय है। तथापि भगवान कहते हैं कि मेरे दिए हुए दिव्य चक्षुओं से तू दिव्यता को, अर्थात मेरे ईश्वर संबंधी अलौकिक प्रभाव को भी देख सकेगा। तात्पर्य है कि मेरा विराट रूप देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, बुद्धि विवेक से देखना और नेत्रों से देखना। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने पश्य में युगमेश्वरम कहकर बुद्धि के द्वारा देखने जानने की बात कही थी। अब यहाँ पश्य में युगमेश्वरम कहकर नेत्रों के द्वारा देखने की बात कहते हैं। दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा, यह बात संजय धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में कहते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन महान योगेश्वरो हरि दर्शया मास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो कहा था कि तू अपने चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख। उसी का संकेत यहाँ संजय ने एवं मुक्त्वा पद से किया है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा और यहाँ संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से बहुत अधिक अपना विश्व रूप दिखाया। भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते हैं। तीसरे श्लोक में अर्जुन ने जिस रूप के लिए रूपमेश्वरम कहा, उसी रूप के लिए यहाँ संजय परमम रूपमेश्वरम कहते हैं। इसका तात्पर्य है भगवान का विश्व रूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विलक्षण अलौकिक अद्भुत विश्व रूप दिखाया, जिसको धैर्यशाली जितेंद्रिय शूरवीर और भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को भी तो निरीक्ष कहना पड़ा। 17वां श्लोक और भयभीत होना पड़ा। 45वां श्लोक तथा भगवान को भी यपेत भी कहकर अर्जुन को आश्वासन देना पड़ा। 49वां श्लोक। अब संजय भगवान के उस परम ऐश्वर्य रूप का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अनेक वक्त नयन अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या अनेकोध तायुधम दिव्य माल्याम्बर धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देव अनंतम विश्वतोमुखम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं, उनके मुख नेत्र हाथ पैर आदि सब के सब अंग विराट रूप भगवान के हैं, कारण कि भगवान यहाँ ही विराट रूप से प्रकट हुए हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, भगवान के विराट रूप में जितने रूप दिखते हैं, जितनी आकृतियां दिखती हैं, जितने रंग दिखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है, वह सब की सब अद्भुत दिख रही है। अनेक दिव्याभरण
विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों के हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में और गलों में जितने गहने हैं, आभूषण हैं, वे सब के सब दिव्य हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हुए हैं। दिव्यानेकोतायुधम, विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ आदि अनेक प्रकार की जो आयुध उठा रखे हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। दिव्य माल्याम्बर धरम, विराट रूप भगवान ने गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की और रत्नों की, गुंजाओं आदि की अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं, वे सभी दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीरों पर लाल, पीले, हरे, सफेद, कपिश आदि अनेक रंगों के वस्त्र पहन रखे हैं, जो सभी दिव्य हैं। दिव्य गंधानु लेपनम, विराट रूप भगवान ने ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि गंध के जितने तिलक लगाए हैं तथा शरीर पर जितने लेप की हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। सर्वाश्चर्यमयम देव मनंतम विश्वतोमुखम, इस प्रकार देखते ही चकित कर देने वाले, अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख ही मुख वाले अपने परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मन से चिंतन करता है कि मैं हरिद्वार में हूँ तथा गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, तो उस समय उसको गंगा जी, पुल, घाट पर खड़े स्त्री पुरुष आदि दिखने लगते हैं तथा मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, ऐसे ही दिखने लगता है। वास्तव में वहां ना हरिद्वार है और ना गंगा जी, परंतु उसका मन ही उन सब रूपों में बना हुआ उसको दिखता है। ऐसे ही एक भगवान ही अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य है। श्रीमद् भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराकर ले गए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं अपितु उनकी वेद, सिंह, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। अब संजय विश्वरूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेदु गप दुत्थिता यदि वह सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जैसे आकाश में हजारों तारे एक साथ उदित होने पर भी उन सब का मिला हुआ प्रकाश एक चंद्रमा के प्रकाश से सदृश नहीं हो सकता, और हजारों चंद्रमाओं का मिला हुआ प्रकाश एक सूर्य के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता, ऐसे ही आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी उन सब का मिला हुआ प्रकाश विराट भगवान के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। पीछे के श्लोक में विश्व रूप भगवान के दिव्य रूप अब यह और तेज का वर्णन करके अब संजय अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन करने की बात कहते हैं। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्त मनेकधा अपश्य देवस्य शरीरे पांडव वस्तदा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त अर्थात ये देवता और ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी, यह पृथ्वी, ये समुद्र, यह आकाश, ये नक्षत्र आदि आदि विभागों के सहित संपूर्ण चराचर जगत भगवान के शरीर के भी एक देश में अर्जुन ने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष देखा। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे से शरीर के भी एक अंश में चर अचर स्थावर जंगम सहित संपूर्ण संसार है। वह संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोगों के रूप में, अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। इस प्रकार अर्जुन ने स्पष्ट रूप से देखा। तदा का तात्पर्य है कि जिस समय भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया, उसी समय उसको अर्जुन ने देखा।
अपश्यत का तात्पर्य है कि जैसा रूप भगवान ने दिखाया वैसा ही अर्जुन ने देखा। संजय पहले भगवान के जैसे रूप का वर्णन करके आए हैं, वैसा ही रूप अर्जुन ने भी देखा। जैसे मनुष्य लोक में देवलोक बहुत विलक्षण है, ऐसे ही देवलोक से भी भगवान अनंत गुना विलक्षण है, क्योंकि देवलोक आदि सब के सब लोग प्राकृत हैं और भगवान प्रकृति से अतीत है। इसलिए भगवान देव अर्थात देवताओं के भी देवता हैं। भगवान के अलौकिक विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। ततः स विस्मयाविष्टो रोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर भाषत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अर्जुन ने भगवान के रूप के विषयों में जैसे कल्पना भी नहीं की थी, वैसा रूप देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने मेरे पर कृपा करके विलक्षण आध्यात्मिक बातें अपनी ओर से बताई और अब कृपा करके मेरे को अपना विलक्षण रूप दिखा रहे हैं। इस बात को लेकर अर्जुन प्रसन्नता के कारण रोमांचित हो उठे। भगवान की विलक्षण कृपा को देखकर अर्जुन का ऐसा भाव उमड़ा कि इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं इनको अर्पण करूं। मैं तो केवल सिर से प्रणाम ही कर सकता हूं, अर्थात अपने आप को अर्पित ही कर सकता हूं। अतः अर्जुन हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्वरूप भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए, उसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं।